अब सवाल यह है कि अमेरिका के स्टारगेट प्रोजेक्ट को भारत को कैसे लेना चाहिए। क्या चीन की तरह यह भारत के लिए भी एक चुनौती है या फिर मिलकर काम करने का एक और नया मंच। कई जानकारों के मुताबिक एआई के क्षेत्र में दबदबे की इस मुहिम में भारत को भी अमेरिका का साझीदार बनना चाहिए। अमेरिका और भारत के बीच उभरती टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग की मुहिम इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET इसका जरिया बन सकती है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF जैसे मंच भी एआई के क्षेत्र में आपसी सहयोग का माध्यम बन सकते हैं। भारत स्टारगेट मुहिम में सेवाएं देने यानी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। भारत में इंजीनियरिंग का जो विशाल टैलेंट है उसके लिए स्टारगेट एक नया मौका हो सकता है। स्टारगेट में शामिल बड़ी कंपनियां जैसे एनवीडिया, आर्म, माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टबैंक, ओरेकल और OpenAI की पहले ही भारत में गहरी मौजूदगी है। ये कंपनियां निश्चित तौर पर भारत के टैलेंट को स्टारगेट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगी। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि समय आ गया है जब भारत को खुद अपने दम पर अपना AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। दुनिया में जब AI का नेतृत्व और नियंत्रण अपने हाथ में लेने की होड़ लगी है तो भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक सामरिक हथियार के तौर पर भी हो रहा है, इसलिए उस क्षेत्र में अपनी स्वायत्तता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए अपना AI इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से तैयार हो। हालांकि भारत सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है। इसके लिए भारत सरकार ने नेशनल AI मिशन यानी इंडिया AI शुरू किया है। इसके तहत अकादमिक जगत और उद्योग जगत के करीबी सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च की क्षमताओं को विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य, वित्त और शिक्षा समेत हर सेक्टर में AI की बढ़ती भूमिका को देखते हुए उसके इस्तेमाल को व्यापक किया जाएगा। इसके लिए मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने इंडिया AI मिशन के तहत 10,300 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। हालांकि अमेरिका के मुकाबले ये काफ़ी कम है। हम लोग आज टेक्नोलॉजी के कटिंग एज पे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साधारण विद्यार्थी भी अब पढ़ता है। उसको किस रूप से गवर्नेंस के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कैसे हार्नेस किया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान रहेगा भारत को विकसित बनाने के लिए। AI के क्षेत्र में भारत में भी काम तेज हुआ है। 2020 से 2025 तक भारत में AI का बाजार सालाना 40% की दर से बढ़ा। 2025 के अंत तक भारत में AI का बाजार $8 अरब होने की संभावना है, जो 2027 तक $17 अरब पहुंचने का अनुमान है। AI के क्षेत्र में भारत में बड़ी तेजी से नई कंपनियां और स्टार्टअप उभर रहे हैं। अप्रैल 2024 तक भारत में AI से जुड़े 6,194 स्टार्टअप थे। भारत में AI के क्षेत्र में तेजी आई है, लेकिन वो तूफानी तेजी आनी बाकी है जो चीन और अमेरिका में दिख रही है। भविष्य पूरी जिम्मेदारी के साथ AI के क्षेत्र में इसी तूफानी तेजी से जुड़ा हुआ है।